हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है प्रश्नावली नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 7.1 चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय, उसको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है, इस वजह से मैं पेजेस में इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में समझ पाएँ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैंने पुरानी एनसीईआरटी भी करा रखी है, नई एनसीईआरटी भी मैंने ऑलरेडी करा रखी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम द्विपद प्रमेय को सॉल्व करने वाले प्रश्नावली 7.1 नई एनसीईआरटी में है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 8.1 था। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है, बेसिक नियम क्या है, पहले वो सब चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आपको मिलेगा, पहला जो टॉपिक है वो है द्विपद व्यंजक। ठीक है, द्विपद नाम से आप समझ पा रहे हैं कि द्विपद क्या होता है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं, दो पदों से मिलकर बना कोई व्यंजक। ठीक है, क्या कहलाता है? द्विपद व्यंजक कहलाता है। आप कहोगे सर उदाहरण दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण में जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, दो ही पद होने चाहिए, a प्लस बी कर दिया, a माइनस बी कर दिया। यहाँ पर मैंने 2x प्लस का 3y लिख दिया, या फिर x प्लस 2a लिख दिया। ये सारे पद हमारे क्या हैं? द्विपद व्यंजक है, क्योंकि इसमें दो ही पद हैं, चाहे वो जुड़ रहे हो या घट रहे हो, हमारे पास दो पद हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं द्विपद व्यंजक। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, द्विपद व्यंजक हम पहले से कुछ जानते हैं, नोट करके लिख लो यहाँ पर। द्विपद प्रमेय का जो एक्सपेंशन है वो हम पहले से जानते हैं। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ, a प्लस बी की घात 0 लिखूँ, किसी की घात 0 हो उसका मान क्या होता है? 1। मतलब अगर पावर में 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, और करते हैं, जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a प्लस बी की पावर 1। तो अगर घात में 1 है तो दो पद आएंगे, a प्लस बी। अगर घात में मैं 2 कर देता हूँ तो इसका आप जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ये आप जानते हो। अगर मैं घात में 3 कर दूं, देखो घात में 2 था तो 3 पद है। अगर घात में मैं 3 कर दूं तो इसका सूत्र क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। यही होता है, यही होता है कि नहीं? तो देखो पावर में 3 थे तो कितने पद हैं? 4 पद आए हैं। ऐसे अगर पावर में 4 होता है, a प्लस बी की पावर 4 में अगर लिखूं तो इसका एक्सपेंशन पता है क्या होता है? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 a की पावर 3b, फिर आपका आता है 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब। तो इसके पावर में 4 है तो कितने पद आ गए? 1 2 3 4 5। तो इससे मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाह रहा था कि जितनी पावर होती है ना, उससे एक पद ज़्यादा ही हमको एक्सपेंशन में मिलता है। यहाँ तक तो हमें आपको सूत्र में पता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। अगर सपोज करो, ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पर आपका मेन फॉर्मूला आएगा द्विपद प्रमेय। पावर में 5 हो, 7 हो, 8 हो, ये पावर में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी की पावर में n 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। तो इसका प्रसार पता है क्या होता है? इसका प्रसार होता है NC0। पहले वाले की पावर n हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी? 0। देखो इन पावर को जब जोड़ोगे n प्लस 0 n के बराबर आना चाहिए। पावर को जोड़ोगे तो टोटल पावर के बराबर आना चाहिए। n से 0 हो गया, अगला वाला पद क्या हो गया? NC1। अब a से एक पद कम हो जाएगा पावर में, a की पावर n-1 और b की पावर 1 बढ़ जाएगी।
फिर अगला पद क्या होगा, NC2 ए की पावर n-2, यहाँ से एक और कम होगा, यहाँ एक और बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगला पद अगर मैं लिखूं NC3 ए की पावर n-3 और बी की पावर क्या आ जाएगा 3, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा NCN, ये वाला पावर 0 हो जाएगा और ये वाला पावर पूरा फुल आ जाएगा। तो ये जो प्रमेय है, ठीक है, इसे कहते हैं बाइनोमल प्रमेय, बाइनोमल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। और इसी एकमात्र सूत्र से हम सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो ये चीज़ तो है। आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा। अब इस चीज़ को सिखाने के लिए, बताने के लिए एक चीज़ होती है पास्कल ट्रायंगल। क्या होता है, पास्कल त्रिभुज। वो मैं आपको बताता हूँ और वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ मस्त तरीके से। पास्कल त्रिभुज के बारे में आपके एनसीईआरटी में भी चित्र में बना हुआ है, यहाँ मैं दिखाऊं। ये पास्कल त्रिभुज जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था ना, तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो बाद में सीखा। काश हमारे टाइम में भी कुछ टीचर ऐसे होते जो बच्चों का भला सोचते, थोड़ा बच्चों को अच्छा नॉलेज देते। हमारे टाइम में तो क्या बताऊं, सरकारी स्कूल से मैं बड़ा हूँ ना, हमारे टाइम में यूट्यूब था, तो समझ ही सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, अगर 0 हो, पावर में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इतने के लिए हम करके देखते हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, पास्कल त्रिभुज, यहाँ मैं 1 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। देखो हमेशा 1 लिखा है, 0 हो तो एक ही पद होता है, 1 आएगा। 1 है तो कितने पद आते हैं, 2 पद आते हैं, यहाँ आ जाएगा। 2 है तो कितने पद आते हैं, 3 पद। 1 से शुरू करोगे और 1 से ही खत्म करोगे। ठीक है, 1 से शुरू करोगे और 1 से ही खत्म करोगे। अब देखो, 1 से शुरू किया, 1 से खत्म किया, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो अगर 2 होता है तो 3 पद होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये किसके मान है। 3 है तो 1 से शुरू करेंगे, 1 से खत्म करेंगे, 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3। 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद 1 से शुरू करना है, 1 पे ही हमें ख़त्म करना है। ठीक है, देखो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। फिर देखो 1 पे शुरू करना है और 1 पे ख़त्म करना है। 1 और 5 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 5, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5। ऐसे ही मैं 6 के लिए भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगर पावर में 6 है तो क्या हो जाएगा, 1 पे शुरू करना है, 1 पे ख़त्म करना है, 1 और 5 को जोड़ेंगे 6, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20, 10 और 15 को जोड़ेंगे, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। अब आप कहोगे भाई ये क्या बता रहा है तू, है ना, ये क्या बता रहे हो सर आप। तो देखो मैंने बोला 0, तो 0 के लिए क्या होगा, ये है 0C 0 का मान। ये 1 है तो ये क्या होगा, ये है आपका 1C 0 का मान। ये क्या है आपका 1C 1 का मान। ये क्या आपका 2 है ना, तो ये है आपका 2C 0 का मान। ये है आपका 2C 1 का मान और ये आपका 2C 2 का मान। ठीक है, देखो जब भी 0 लिखा आएगा ना सी में, ऊपर से कुछ भी हो, 0 नीचे होने पर उसका मान 1 होता है, और ऊपर नीचे सेम टू सेम होने पर 1C 1 का मान 1 है, 2C 2 का मान 1 है। अगर ऊपर और नीचे सेम रहता है तो उसका मान 1 होता है, नीचे 0 होने पर उसका मान 1 होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। ये किसका मान है, यह 3C 0 का मान। ये किसका मान है, 3C 1 का मान। 1 में भी ट्रिक है, देखो अगर 1 होगा ना तो ऊपर पावर में जो n की जगह पे होता है वही आ जाता है। जैसे देखो 2C 1 का मान 2 है, 1C 1 का मान 1 है, 3C 1 का मान 3 होगा और 4C 1 का मान 4 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख के देखूँ 4C 0 और ये 4C 1 का मान। ठीक है, 1 होने पे ऊपर जो होता है वही आ जाता है। ये 3C 1 था, ये किसका मान होगा, 3C 2 का, और ये किसका मान होगा, 3C 3 का। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये किसका मान है, 5C 0 का। ये किसका मान है, 5C 1 का।
ये किसका मान है 5C2 का, ये है 5C3 का, ये है 5C4 का, और ये है 5C5 का। 4C1 ये था 4C2 का, ये था 4C3 का, ये था 4C4 का। 6 का भी लिखा है हमने, तो ये क्या होगा 6C0, ये क्या है 6C1, ये क्या है 6C2, ये है 6C3, 6C4, ये है 6C5, और यह है 6C6। तो ये पास्कल ट्रायंगल होता है। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि अगर नॉर्मल एनसीआर वाला सूत्र लगाओगे, आप जानते हो ना एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बट्टे में फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर आप लिखोगे डायरेक्ट। अगर आपको ये पता है कैलकुलेशन में आप कैसे भी कर रहे हो एग्जामिनर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको चाहिए प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये टेबल आप बना लेते हो तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाने वाला है फालतू की कैलकुलेशन से। तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इसका भी प्रयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी आप करके भी दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो ये पास्कल ट्रायंगल आप समझ गए। देखो मैंने आपको द्विपद प्रमेय बताया, पास्कल ट्रायंगल बताया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको दिमाग में रखने हैं। तो यहाँ नोट करके लिख लो। नोट पहला वाला और दूसरा वाला, दो फॉर्मूले लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो जो जनरली क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना वो इस प्रकार से मिलते हैं, 1+x⁴n। ठीक है, 1+x⁴n। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है क्या, देखो आपका ये आ जाता है NC0 1⁴n और x⁴0 प्लस में है, तो इसका फिर क्या आ जाएगा NC1 1⁴n-1 x⁴1। ये चलता रहता है। और लास्ट में क्या जाता है, लास्ट में आ जाता है NCn 1⁴0 और x⁴n। इसका जो सही रूप होता है ना, क्योंकि 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये पहला वाला टर्म क्या मिलता है 1 मिलता है। 1⁴n 1 आ जाएगा, x⁴ कुछ भी हो, x⁴0 हो तो 1 होता है। NC1 का मान आता है n, NC1 का मान क्या आता है n, फैक्टोरियल 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 1 कुछ भी हो ये होता है, इसके बट्टे में फैक्टोरियल 1 लिख दो। अगला वाला जो टर्म आएगा ना वो NC2, वो आपका होता है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x²। अगला वाला जो टर्म आएगा वो आएगा n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 और x की पावर क्या हो जाएगा 3। ऐसा ये चलता रहता है, ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, सेम सूत्र है अगर माइनस में आ जाए 1 - x⁴n हो तो बस फॉर्मूला सेम रहता है, बस अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला हो जाएगा माइनस का। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, प्लस माइनस अगला वाला आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस, अगला वाला फिर प्लस, ऐसे चलता रहता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका हो सकता है अभी प्रयोग हो सकता ना हो, लेकिन मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास जितना ज्ञान है आपको देना मेरा कर्तव्य है। तो ये आपको अभी भी हेल्प करेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो जेई वगैरह के, तो वहाँ पे भी हेल्प करेगा, और फ्यूचर में जब आप मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ो तब भी ये फॉर्मूला आएगा। तो ये एनसीईआरटी में नहीं था लेकिन मैंने लिखवा दिया है, बड़े काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो चुकी है। अगर आपको द्विपद प्रमेय का सूत्र याद हो चुका है और जो पास्कल ट्रायंगल मैंने बताया वो आप समझ चुके हो, तो आपके लिए ये जो प्रश्नावली है बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके प्रसार करने के लिए एक दे देगा और बोलेगा प्रसार कीजिए। प्रसार करना है तो, क्योंकि देखो पावर में 5 है, 5 6, तो ये बड़े बड़े प्रसार हैं, तो बोल देगा क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा द्विपद प्रमेय की सहायता से निम्न का प्रसार कीजिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, प्रसार करना होगा। ठीक है, देखो इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। चलिए कैसे देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 11 गणित। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख लेना। नई एनसीईआरटी में प्रश्नावली 7.1 है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। हमें दे रखा है 1
माइनस 2x की पावर 5। देखो जब माइनस होता है ना, सीधी सी बात है, पहला टर्म प्लस का होगा, अगला टर्म माइनस का, फिर प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। पावर में 5 है, यानी कि टोटल कितने टर्म आएंगे? 6 टर्म आएंगे। तो यहां लिखोगे द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से। अब द्विपद प्रमेय क्या है वो आपको लिख देना है। आप जानते हो a प्लस बी की पावर n, ठीक है। a प्लस बी, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस के लिए क्या होगा? अल्टरनेट साइन लगता है। चलो a प्लस बी का तो लिखवा दिया था ना, a माइनस बी लिखवा देता हूँ, दोनों लिखवा दूंगा। क्या हो जाएगा? एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0, एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1, एन, अरे यार माइनस है ना, प्लस कर दिया, प्लस कर देते हैं, एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2। ऐसा ये क्या होता है, चलता रहता है। और आखिर में क्या आ जाता है? आखिर में आ जाता है एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n। ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा ए की जगह पर है और ये हमारा बी की जगह पर है, ठीक है। और n की जगह पर 5 है। माइनस होने पे क्या होता है ना, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये पहला वाला प्लस, अगला वाला माइनस, प्लस अगला वाला माइनस, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 5c0 1 की पावर 5 और 2x की पावर क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या लगेगा? माइनस, फिर लगेगा 5c1, ठीक है। जब भी नेगेटिव हो ना, पहला वाला टर्म पॉजिटिव का होता है, अगला वाला टर्म नेगेटिव का होता है। 5c1 और a की पावर एक कम कर देंगे 4 और b की पावर एक बढ़ा दोगे 1, प्लस nc2 5c2 1 की पावर 3 हो जाएगी और 2x की पावर एक बढ़ा दोगे 2 हो जाएगी, ठीक। फिर अगला टर्म क्या होगा? प्लस के बाद नेगेटिव, ये आ जाएगा 5c3 1 की पावर 2 2x की पावर 3 प्लस 5c4 1 की पावर 1 और 2x की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव फिर आ जाएगा नेगेटिव, 5c5 1 की पावर 0 एंड 2x की पावर क्या आ जाएगी? 5। गिन के देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसको हल करेंगे। देखो अगर आप वैसे नॉर्मल एनसीआर वाले से हल करने जाओ, यहाँ पर इसको 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 इसको, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। और जब मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा दिया था ना, मुझे पास्कल ट्रायंगल के बारे में पता ही नहीं था और मुझे बहुत सारा समय लग गया था। और बाद में जब मुझे इस खजाने के बारे में पता चला तो मेरा कितना सारा समय बचा वो मैं कह नहीं सकता। वो आप खुद देख लोगे। अभी देखो, यहाँ से देखेंगे और मान रखेंगे, यहाँ से देखेंगे और मान रखेंगे, आप खुद बोलोगे फटाफट मेरे साथ साथ। 5c0 का मान देखो, 0 होने पे तो 1 आता है, 1 आ गया। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 डॉट का मतलब यहाँ गुणज है, और किसी की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है? 1। यहाँ डॉट डॉट का मतलब गुणज है। 5c1 का मान क्या हो गया? 5। 1 की पावर कुछ भी हो 1 और ये हो गया 2x। 5c2 का मान कितना है भाई? 10। देख रहे हो कितना समय बच रहा है हमारा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x²। डॉट का मतलब यहाँ गुणे से है। 5c3 का मान कितना है? 10 है, 10 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8x³, ठीक है। 5c4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 5c4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है और 2 को 4 पर गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और x की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर देखिए 5c5 कितना होता है मेरे भाई? 1 होता है, 1। और यहाँ पर क्या है? 1 की पावर कुछ 0 यानी कि 1 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पर 2 को 5 बार गुणा करेंगे 32 और x की पावर क्या हो जाएगा? 5। तो देखो हमारा कैलकुलेशन कितना ज़्यादा सिंपल हो गया। किसकी मदद से? इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से।
अगर ये ट्रायंगल नहीं पता होता तो हम सॉल्व कर रहे होते इन मानों को और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता। कई सारे टीचर क्या करवाते हैं, सॉल्व भी कराते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो को पेपर पेन में करा रहा हूँ ताकि आप बेहतर वे में समझ पाओ। क्योंकि ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये मैं डिजिटल बोर्ड पे कहाँ से लेके आता, और अगर ये एक साइड में रखता भी तो बाकी जगह नहीं बच पाती और कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम लगता। एक को कितनी बार गुणा करो, एक रहता है। 5 दूनी 10x, 10 चौके 40x², 80x³ 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे कितना होता है 80x⁴, और ये आ जाएगा माइनस का 32x⁵। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब अगर ऐसे निकालते, जैसे 5 से 3 का मान निकालना है मुझे, अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालते देखो तो फैक्टोरियल 5 लिखते आप, फिर क्या करते फैक्टोरियल 3 लिखते, 5 - 3 का फैक्टोरियल लिखते, है ना। फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता था 5 × 4, 3 फैक्टोरियल तक है, 3 तक एक्सपेंड करता और 5 में 3 घटाता हूँ 2 फैक्टोरियल आ जाता, 3 से 3 काटता, 5 4, 2 फैक्टोरियल को फिर लिखता 2 × 1, फिर ऐसे लिखता 2 दूनी 4, 5 दूनी फिर क्या 10, फिर जाके 10 मिलता, तब जाके मुझे ये मान रखना होता। इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। ये तो मैंने एक के लिए किया है, 5 से 3 के लिए। ऐसे मुझे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए भी करना होता, तो सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है कि नहीं। और इस ट्रायंगल की मदद से आपने धड़ाधड़ मान रखा और आपका क्वेश्चन फटाफट होता रहा। तो कितनी इंपॉर्टेंट से आप समझ चुके होंगे। आगे समझ में कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, ठीक है। जब भी प्लस होगा तो सारा टर्म प्लस का लिया जाता है, और अगर नेगेटिव लग रहा है तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा चलता रहता है द्विपद प्रमेय में। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से सारे प्रश्नों को हमें हल करना है। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले पे। ठीक, सेकंड वाले हमारे पास क्या है, ये है 2/x - x/2 की पावर में क्या है 5 है। यही है प्रश्न। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, द्विपद प्रमेय से। देखो सूत्र लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको। ये मत सोचो कि मैंने पहले वाले में सूत्र लिख दिया अब मैं दोबारा क्यों लिखूं। जितनी बार लिखोगे उतना आपके प्रैक्टिस में रहेगा। अब की बार प्रॉपर माइनस करके लिखते हैं, a - b⁴n क्या होता है nc0 a⁴n b⁴0 माइनस nc1 a⁴n - 1 b⁴1 प्लस nc2 a⁴n - 2 b⁴2 प्लस के बाद क्या आएगा माइनस nc3 a⁴n - 3 b⁴3 प्लस। ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ये चीज चलता रहेगा। ये a की जगह पर है, ये आपका b की जगह पर है, ठीक है। सूत्र में रखेंगे n की जगह पे क्या है 5 है, तो 5c0 फिर 2/x की पावर 5 और x/2 की पावर 0, फिर nc1 5c1 2/x की पावर n - 1, यानी कि एक हाथ यहाँ से कम हो जाती है और एक हाथ इधर की बढ़ जाती है, ठीक है। प्लस माइनस फिर लगेगा प्लस 5c2 2/x, इधर से एक पावर कम हो जाएगा, इधर का एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका नेगेटिव, क्या हो जाएगा 5c3, इधर से एक पावर कम हो जाएगा और इधर का एक पावर बढ़ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 5c4, इधर का एक पावर कम हो जाएगा और इधर का एक पावर बढ़ जाएगा, प्लस के बाद नेगेटिव। फिर आपका आएगा 5c5, इधर का एक पावर कम होकर 0 हो गया और इधर का पावर एक बढ़ गया। ये x है। कोई डाउट, कोई दिक्कत। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना तो आपको कुछ मान रट जाएंगे। जैसे 5c0 का मान क्या होगा, 5c0 का मान किसी के बट्टे में 0 हो उसका मान कितना होता है 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 को 5 बार गुणा करना है
ठीक है, 2 को 5 बार गुणा करेंगे कितना आता है 32, और ये हो जाएगा x की पावर 5। किसी की पावर में 0 तो गुणे में क्या होता है मतलब किसी की पावर में 0 है उसका मान 1 होता है। 5c 1 है, जब 1 होता है ऊपर जो होता है वही आ जाता है 5। अब 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 कितना हो जाएगा 16, x की पावर 4, और ये x बट्टे 2 की पावर में 1। 5c 2 का मान कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे यानी कि 8 बट्टे में x क्यूब, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, फिर माइनस 5 से 3 का मान भी 10 होता है। 5 से 3 का मान भी कितना होता है 10 हो गया। 2 को 2 बार गुणा करोगे 4 बट्टे में एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा x की पावर 3 बट्टे में 8, फिर प्लस 5c4 का मान 5 होता है, तो यहाँ 2 बट्टा x और x की पावर 4, 2 को 2 दूनी 4, 4 को 16, ठीक है। और 5c5 का मान 1 हो जाएगा, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। 2 को 5 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32, और ये हो जाएगा x की पावर 5। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 32, x की पावर 5 काटो, देखो 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, और यहाँ से काटोगे x की पावर में क्या आ जाएगा 3, देखो 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, x की पावर 2, x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से x की पावर 3 कटेगा, तो यहाँ बचेगा 5x, फिर प्लस है, देखो 2 अट्ठे 16, x की पावर 3, यहाँ से 5 बचा, x की पावर 3 और बट्टे में क्या आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 32 बट्टे में x की पावर 5। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अब अपने इस आंसर को एनसीईआरटी से भी मैच करके देख सकते हो। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं तीसरे वाले में। तीसरा वाला क्वेश्चन है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2x माइनस 3 की पावर में है आपकी बार 6, ठीक है। 2x माइनस 3 की पावर में है 6, तो आप यहां लिखोगे द्विपद प्रमेय से। क्या होता है द्विपद प्रमेय का सूत्र, a की जगह पर ये b की जगह पर है, a माइनस बी की पावर n, क्या होता है nc0, a की पावर n b की पावर 0, फिर माइनस nc1, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर nc2, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, फिर मैं ये चलता रहेगा। लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आपका आता है ncn, a की पावर 0 b की पावर n, ठीक। सूत्र में लगाओ और रखो, n की जगह पे 6 है तो ये हो जाएगा 6c0, 6 है पावर में तो 7 पद आएंगे टोटल। 6c0 a की पावर में है 6 और b की पावर में आ जाएगा 0। 6c1 a की पावर में एक कम हो जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ जाएगा। फिर 6c2 इसकी पावर में एक कम हो जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ जाएगा। प्लस था, अगला बन माइनस। 6c3 इसकी पावर में से कम हो जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ जाएगा। 6c4 2x इसकी पावर में एक कम हो जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ जाएगा। 6c5 इसकी पावर में एक और कम हो जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ जाएगा। लास्ट वाला पद होगा 6c6 और ये आ जाएगा 2x की, इसकी पावर एक कम हो गई और इसकी पावर एक और बढ़ गई।
कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। एक 4 है ना, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में देखा करो, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये आप जानते हैं। अब हमें क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। देखिए 6 का मान कितना होता है, 1। 2 को 6 बार गुणा करोगे आप। ठीक है, 2 को 6 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64, ये हो जाएगा 64। और x की पावर में आ जाएगा 6 और 3 की पावर 0 यानी कि 1। 6c1 का मतलब 6। 2 को 5 बार गुणा करेंगे यानी कि 32, x की पावर 5। गुणे में कितना है, 3 है। फिर देखिए 6c2 का मान कितना है, 15। और 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, पावर में 4 और 3 3 9 गुणे में 6c3 का मान कितना है, 20। और 2 को 3 बार गुणा करेंगे यानी कि 8x³ और 3 3 9 3 27 गुणे में। फिर आपका आ जाएगा 6c4 का मान है 15। ठीक है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 x² और 3 3 9 9 9 81 आ जाएगा गुणे में। माइनस 6c5 का मान है 6। ठीक है, और गुणे में 2x और 81। ठीक है, आपको गुणा करना है, 81 को 9 से गुणा कर देना है। 3 को 4 बार गुणा करने पे कितना मिला था, 81 मिला था। तो फिर 3 से गुणा करेंगे, 81 है ना, 3 1 कम 3 3 8 24, 343। ठीक है, फिर देखिए 6c6 का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी की पावर में 0 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। और 3 को जब आप 6 बार गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 3 को जब आप 6 बार गुणा करोगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, 9 9 81 गुना 9। ठीक है, ये आ जाएगा 729 आ जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ये आप ढंग से कैलकुलेशन करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 x की पावर 6। 3 को 6 से गुणा करोगे और फिर 32 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 576। x की पावर क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा 5। फिर देखो इन सबको आपस में गुणा करोगे, 27 गुणा 20 गुणा 8, तो ये आपको मिलेगा प्लस का है 2160 x की पावर 4। अगला जो गुणा करने में मिलेगा वो मिलेगा 4320 x की पावर 3। फिर आपको गुणा करने में मिलेगा 4860 x²। फिर यहाँ पे x दिख रहा है नेगेटिव, आ जाएगा कितना, 2916x और 729 कम 729। देखो गुणा करना ये चीज दिखानी पड़ेगी क्या, गुणा करना तो आपको आता ही होगा पहले से ना, ये कोई नई चीज में आ जाते हैं। x/3 प्लस में 1/x की पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से क्या हो जाएगा, 5 है तो ये हो जाएगा 5c0, ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर, x/3 की पावर 5 हो जाएगा और 1/x की पावर 0 हो जाएगा। फिर सारे ही, क्योंकि प्लस है, सारे ही पद प्लस के होंगे तो 5c1 हो जाएगा। यहाँ से एक पद कम कर दोगे और यहाँ से एक पद बढ़ा दोगे। फिर आपका यहाँ हो जाएगा 5c2, इधर से एक पद क्या होगा, कम हो जाएगा और इधर से एक पद क्या होगा, बढ़ जाएगा। 5 है, टोटल 6 पद आएंगे, 1 2 3 हो गया। अगला पद आएगा आपका 5c4,
इधर x/3, इधर से एक पद और कम होगा और इधर से एक पद और बढ़ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 5c4, यहाँ से एक पद और कम होगा x/3 की पावर 1 और ये हो जाएगा 1/x की पावर 4। फिर आपका आ जाएगा 5c5, इधर एक पद और कम कर देंगे, 0 हो जाएगा और इधर टोटल की पावर जितनी होगी वहीं तक करते हैं हम, तो 1/x की पावर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर सबको खोल के मान रख देंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम उठा के मान रखेंगे। यहाँ देखिए 5 से 0 का मान 1 होता है, x को 5 बार गुणा करोगे 5 और 3 को 5 बार गुणा करोगे कितना होता है, 3 को 5 बार गुणा करने पर 243 होता है। 5c1 का मान 5 होता है, x को 4 बार गुणा करना है और 3 को 3 3 9 9 में 81 ये होता है और यह 1 के बट्टे में x। 5c2 कितना होता है 10, x की पावर कितनी है 3, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 3 3 9 3 27 और 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, x को 2 बार गुणा करेंगे x²। 5c4 का मान देखो कितना होता है 5 होता है, 5 x², 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, x को 3 बार गुणा करेंगे x की पावर 3। 5c4 का मान होता है 5, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 5c0 1 2 3, 5c3 का मान 10 होता है ना, देखा नजर हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, और अब आ जाएगा 5, 5c4 का मान 5 होता है, यहाँ पे 5c4 का मान 5, ये हो जाएगा x। 3 को 1 ही बार गुणा करना है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है और ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5c1 का मान 1, किसी की पावर 0 उसका मान 1, 1 की पावर 5 1 और ये हो जाएगा x की पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसको हल कर देना है। इसको क्या करना है मेरे भाई, हल कर देना है। करें हल, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 बट्टे में 243, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा 5 के बट्टे में 81, x की पावर में आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 10 बट्टे 27, x की घात 2 x की घात 3, सिर्फ x की घात 1 बचेगा। 10 बट्टे 9 x की घात 2 x की घात 3, तो बट्टे में क्या बचेगा 1x। 5 बट्टे में 3 x की घात 4 x की घात 3 बचेगा और 1 एकम 1 बट्टे में क्या आ जाएगा 5। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, 5वें नंबर पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x की पावर में है 6। ठीक, 6 वाला टर्म है तो 7 पद आएंगे टोटल, तो यहां लिखेंगे द्विपद प्रमेय से। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। ठीक, क्या होता है प्रमेय, 6 है तो 6c0 x की पावर आ जाएगा 6 और 1/x की पावर आ जाएगा 0। फिर 6c1 x की पावर एक यहाँ से कम हो जाएगी और इधर एक पावर बढ़ जाएगी। अगला टर्म होगा 6c2, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी और इधर की एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक, फिर आपका 6c2 हो गया, फिर आ जाओ 6c3, इधर से एक पावर कम हो जाएगी, इधर से एक पावर बढ़ जाएगी। 6c4
इधर से एक पावर कम हो जाएगी, इधर से एक पावर कम होगी तो इधर एक पावर बढ़ेगी ना। हाँ, इधर से एक पावर और कम हुई, इधर की एक पावर और बढ़ गई। 3 था ना तो 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर, ये ध्यान रखना। फिर 6C5, इधर से एक पावर कम होगी, इधर की एक पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। 6C6, इधर की एक पावर कम होकर 0 हो गई और इधर की पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी 6 तक। ठीक, अब हमें मान रखना है 6C0 का मान क्या होता है, 1, x की पावर 6 और किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। 6C1 1 है तो पावर में जो है ऊपर जो है वो आ जाएगा, x की पावर 5 1 ये x। 6C2 का मान कितना होता है, 15, तो यहाँ रख देंगे हम 15। x की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, एक्स स्क्वायर। 6C3 का मान कितना है, 20, x की पावर 3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है और नीचे यहाँ पे आ गया x की पावर 3। ठीक, 6C4 का मान 15, ठीक है 15, यहाँ x की पावर 2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 और x की पावर यहाँ कितना है, 4। 6C5 का मान कितना होता है, 6 और x एक बार है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 और x की पावर 5। 6C6 का मान 1, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1, 1 की पावर 6 का मान 1 और ये हो गया x की पावर 6। ठीक है, अब इसको ढंग से लिख देंगे सॉल्व करके। ये हो जाएगा x की पावर 6, x की पावर 4, 15, x की पावर 2 कट जाएगा ना, घात कम हो जाएगी, इससे ये कटा, ये प्लस में आ गया 20, इसकी पावर 2 कम हो जाएगी और 6, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, भाग देंगे और 1 कम 1, x की पावर आ गया 6। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो ना दोबारा देखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके किए देखो, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं कि सीधा पावर कर दो, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्या है हमारे पास, 96 की पावर 3 है। ठीक है, तो 96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 -4। कई बच्चे लिखेंगे 90 + 6, 90 + 6 में कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, 100 करके लिखो, 1000 करके लिखो, प्लस करो या माइनस करो, उससे बेटर है। फिर यहाँ लिखोगे द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय क्या होता है एक बार लिख दें, a - b की पावर n क्या होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0, फिर nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2। ऐसा ही चलता रहता है। नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा चलता रहता है। लगा दो भाई, 3 है तो टोटल कितने पद आएंगे, 4, तो 3c0 a की पावर 3 b की पावर 0, फिर आपका आ जाएगा 3c1 a कितना है हमारे पास, 100 है, तो 100 की पावर 2 और 4 की पावर 1, फिर आपका आ जाएगा 3c2
100 की पावर 1 और 4 की पावर हो जाएगा 2। अगला पद आ जाएगा 3C3 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पद क्या होगा, माइनस का होगा। 3C3, अब ये 100 की पावर 0 और 4 की पावर क्या हो जाएगा 3। अब हम मान रखेंगे, ठीक। तो अब जानते हैं 3C0 का मान 1 होता है। 100 को 3 बार गुणा करना है, कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 3 बार गुणा आ जाएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 4 की पावर 0 यानी कि 1। 3C1 का मान 3, 1 है तो ऊपर जो होता वही आ जाएगा, पावर में है 2 यानी कि 2 जीरो 2 बार आएगा, 1 बार, 2 बार, गुणे में है 4। 3C2 का मान कितना है 3। 100 1 कम 100, 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16। 3C3 का मान 1, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1, और 16 चौको 64। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से हमारे पास है 3 4 5 6, 4 तियाँ 12, पीछे से 4 जीरो, 16 तियाँ 48, पीछे से 2 जीरो, और 64 एकम 64। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो ये हमें मिलेगा 1004800, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये हमारे पास है 1200064। तो इसमें से ये वाला घटाओगे तो आपको मिलेगा 884736। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आराम से बन गया। 7वें में आ जाओ। 7वें में बोला है 102 की पावर 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 2। ठीक है, खोल देंगे द्विपद में से, खोलो। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये ए की जगह पे था, ये बी की जगह पे था, तो क्या हो जाएगा 5C0, ए की पावर 5, बी की पावर 0, प्लस है सारे टर्म प्लस के आएंगे, फिर आ जाएगा 5C1, इससे घात कम हो जाती है, इधर की घात बढ़ जाती है। 5C2, 4 है, इधर एक घात कम हो जाएगा और इधर एक घात बढ़ जाएगा। 5C3, इधर एक घात कम और इधर एक घात बढ़ गया। फिर 5C4, इधर एक घात और कम, इधर एक घात और बढ़ा दो। 5C5, इधर एक घात और कम कर दो, इधर एक घात और बढ़ा दो। टोटल कितने पद आने चाहिए, 6 पद, 1 2 3 4 5 6, 5 है तो 6 पद आने चाहिए। अब हम मान रखेंगे, ठीक है। 5 वाले पे आ जाओ, ये दिख रहा होगा आपको। 5C0 का मान कितना होता है 1। 100 को 2 जीरो कितनी बार आएगा 5, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। 5C1 का मान 5, यहाँ 2 जीरो कितनी बार आएगा 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, गुणे में 2 1 कम 2। 5C2 का मान 10 होता है, 10, 2 जीरो कितनी बार आएगा 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 2 दूनी 4, डॉट का मतलब गुणे से। 5C3 का मान भी 10 होता है, 2 जीरो कितनी बार आएगा 2 बार, 1 बार, 2 बार, और ये गुणे में 8 आ जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8। 5C4 का मान कितना होता है 5, गुणे में कितना है 100, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16। 5C5 का मान 1 होता है, 100 की पावर 0 है 1, और 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 4 बार क्यों लिख दिया मेरे भाई, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5।
ठीक, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32। अब कैलकुलेशन करके लिख लीजिए। यहाँ आपका आ जाएगा 2 0 कितनी बार है? 5 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 दूनी 10 और पीछे से कितने 0 हैं? 2 0 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 10, देखो 10 चौके 40 और पीछे से कितनी बार है? 3 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, फिर आ जाइए यहाँ पर 4 और 1 5 0, 16 पंजे 80, पीछे से 2 0 और 32 से कम 32। ठीक है जी, तो कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। इन सबको जब जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। आंसर जोड़ना तो आता ही होगा, सिंपल जोड़ दोगे, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ऐसे 8वां भी होगा, सेम टू सेम। 8वां क्या है हमारे पास? 8वें में 101 की पावर में है 4, तो इसको लिख सकता हूं 100 + 1 की पावर 4। ठीक, फिर क्या लिखोगे? द्विपद प्रमेय से। ठीक है, ये हमारा ए की जगह पर है, ये हमारा बी की जगह पर है। ठीक, तो क्या होता है? पावर में 4 है ना, 4C0, 4 है तो 5 पद आएंगे, एक पद बढ़ा देते हैं। 4C0 ए की पावर 4 और बी की पावर 0, फिर 4C1 एक पावर यहां से कम कर देंगे और यहां से एक पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो एक ही रहता है। 4C2 यहाँ आ जाएगा 100 की पावर 2 और यहाँ 1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आपका आ जाएगा 4C3, एक पावर कम और इधर एक पावर बढ़ा दोगे। लास्ट में आ जाएगा 4C4, इधर एक पावर कम हो जाएगी 0 और इधर एक पावर बढ़ जाएगी। टोटल कितने पद आने चाहिए? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम मान रखेंगे। देखिए 4C0 का मान कितना है? 1, 0 होने पे 1 आता है। 2 0 कितनी बार आएगा? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। 4C1 का मान 4 होगा और 2 0 कितनी बार आएगा? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4C2 का मान कितना है? 6। 2 0 कितनी बार आएगा? 2 बार। ठीक है, 4C3 का मान कितना होता है? 4 होता है। और 4C4 का मान 1, 100 की पावर 0 का मान 1 और 1 की पावर 4 का मान 1। ठीक है जी, हल करते हैं। ये कितनी बार है? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 1 कम 4, कितनी बार 0 है? 2 0, 3 बार। ठीक, फिर यहाँ पर है 400 और 1 कम 1। इन सब को जब आप जोड़ दोगे तो आपको आपका जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 हमारे पास क्या है कि 99 की पावर 5 का मान बताने कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 की पावर 5।
ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस लग गया, 4 की जगह 5 आ गया। तो माइनस होने पे क्या होता है, एक टर्म प्लस का लेते हैं, दूसरा टर्म माइनस का, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ लिखेंगे हम द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से क्या हो जाएगा, 5 है, 5c 0, a की पावर 5 एंड b की पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस के बाद माइनस 5c 1, इधर से एक हाथ कम कर देंगे, इधर से एक हाथ बढ़ा देंगे, क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। 5c 2 100 की पावर 3 1 की पावर 2 माइनस 5c 3 100 की पावर 2 1 की पावर 3 प्लस 5c 4 100 की पावर 1 1 की पावर 4 5c 5 100 की पावर 0 1 की पावर 5। कितने पद आने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। 5 से 0 का मान 1 होता है, और यहाँ देखो 2 0 कितनी बार आएगा, 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5c1 का मान 5 होता है, 2 0 कितनी बार आएगा, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 1 की पावर 1 ही होता है। 5c2 का मान कितना होता है, 10। तो 5c2 का मान कितना है भाई मेरे, 10। 2 0 कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 5c3 का मान कितना होता है, 10। 5c2 का मान भी 10 होता है। तो देखो 2 0 कितनी बार आएगा, 2 बार। 5c4 का मान 5 होता है, और 5c5 का मान 1 होता है। ठीक, अब हम रखेंगे ये 2 0 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 1 कम 5, और 2 0 कितनी बार है, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये कितनी बार है, 2 0 पीछे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 0 1 2 3 4 5 प्लस 500 माइनस 1। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वालों को एक साथ लिख दो, तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 0 0 5 0, और माइनस वाला हमारे पास हो जाएगा, ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का है, और ये नेगेटिव का है, तो ये हो जाएगा 5 0 0 1। ये इसमें से फिर ये घटाओगे तो हमें आंसर मिलेगा 9 5 0 9 9 0 0 4 9 9। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1 की पावर है 10,000 या फिर 1,000, कौन बड़ी है? तो 1.1 की पावर में जो 10,000 है ना वो बड़ी है। ठीक है, कैसे, आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार है। 10वां क्वेश्चन है। देखो हमारे पास दो चीज है, एक तो है 1.1 की पावर 10,000, ठीक है, कितने हैं 10,000, 1 2 3 4, ठीक है, और एक तरफ है 1,000। कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो कई बच्चे बोलेंगे भैया ये वाला बड़ा है,
तो तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर है 1.1 की पावर में 10,000, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, द्विपद में से 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकता हूँ ऐसे। अब मैं इसको खोल दूंगा द्विपद में से, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर। तुम्हारा डाउट ना पहले स्टेप में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10,000 पद है तो खोलोगे तो 10,000 एक पद आएगा टोटल, एक पद बढ़ जाता है। खोलो, देखो ऊपर क्या है 10,000 C0, ए की पावर 10,000 और बी की पावर 0 प्लस 10,000 C0 के बाद C1, 1 की पावर एक कम कर देंगे 9,999 और 0.1 की पावर 1। अब तो ऐसे पद कितने ही आएंगे, इन्हीं दो पद से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, दो ही पद से। मैं तो बाकी को सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि किसी के बट्टे में 0 मतलब सी में 0 उसका मान 1 होता है, किसी की पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, और 0.1 की किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है। 10,000 C1 तो 1 है, जो पावर में होता है ऊपर जो होता है वही आ जाता है, तो इसका मान कितना आ गया 10,000 आ गया। बात की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, स्टार्टिंग के दो पद से हमें क्या मिल गया 10,000 एक मिल चुका, अभी तो और भी पद आएंगे। अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये क्लियरली बड़ा दिख रहा है, कहाँ 1,000 और कहाँ 10,000, अर्थात ये लिख दोगे, क्या लिखोगे कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। सिंपल, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान प्रश्न था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम टू सेम है, एक ही जैसे प्रश्न है। इसमें पावर 4 है और इसमें पावर 6 है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ ए और बी है, यहाँ ए की जगह पर x रख दिया, बी की जगह पर 1 रख दिया है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, सारे करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 का विस्तार कीजिए, इसका प्रयोग करके इसका मान भी हमें ज्ञात करना है। जैसा 11वां वैसे ही 12वां प्रश्न भी है, तो हम करेंगे सभी प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हमारे पास है a प्लस बी की पावर 4, उसे हम काउंट कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी की पावर 4, तो यहाँ लिखेंगे द्विपद प्रमेय से। वैसे मैंने आपको a प्लस बी की पावर 4 का सूत्र लिखा रखा है, लेकिन आप डायरेक्ट सूत्र मत लगा देना, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, फिर बात बनेगी। तो क्या हो जाएगा 4C0, 4C0 a की पावर क्या आ जाएगा 4 और b की पावर क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आएगा 4C1 a की पावर 3, b की पावर क्या हो जाएगी 1, फिर आपका आ जाएगा 4C2 a की पावर 2, b की पावर 2, फिर आपका आ जाएगा 4C3 a की पावर 1, b की पावर 3, फिर आपका आ जाएगा 4C4 a की पावर 0, b की पावर 4। ठीक हो गया। अब हम मान रखेंगे 4C0 का मान कितना होता है मेरे भाइयों 1 होता है, ठीक है। a की पावर 4 का मान हो जाएगा a की पावर 4 और किसी की पावर 0 का मान होता है 1। 4C1 का मान 4, a की पावर 3 ये b आ जाएगा। 4C2 का मान होता है 6, a स्क्वायर b स्क्वायर। 4C3 का मान होता है 4, तो ये आ जाएगा 4a b की पावर 3, और 4C4 का मान होता है 1, किसी की पावर 0 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a की पावर 4, 4 a की पावर 3b, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4, ये चीज हमको मिलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी
नहीं होगी, आराम से हो गया। इसी प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं सेम सेम अगला वाला सेम है, बस फर्क किसका है, माइनस का है। a माइनस बी की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, क्या होता है, पहला पद प्लस का होता है, दूसरा पद माइनस का होता है, सेम चीज आएगी। a की पावर 4 पहला वाला प्लस का होगा, दूसरा वाला माइनस का। प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घटाना है। हमें क्या करना है मेरे भाइयों, घटाना है प्रश्नानुसार। हमें क्या करना है, a प्लस बी की पावर 4, उसमें से मुझे घटा देना है a माइनस बी की पावर 4। तो दोनों के मान रखेंगे। इसका मान क्या है, देखो इसका मान है a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4 माइनस सेम चीज अब दूसरे वाले का भी मान रखना है, a की पावर 4 4a क्यूब 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस की 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ठीक है, तो नेगेटिव जब करेंगे सेम टू सेम वाले पद घट जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। इससे ये कटा, ठीक है, एंड इससे ये कटा, एंड इससे ये कटा। तो हर एक चीज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगी, हर चीज दो बार आ जाएगी। तो 2 अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा दो चीज, ये आ जाएगा 4a क्यूब b, एक तो ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा 4ab की पावर 3। तो यहाँ कम से कम a भी उभयनिष्ठ है और 4 भी उभयनिष्ठ है, 4 बाहर आ जाएगा, 4ab बाहर आ गया। अंदर से क्या बचा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें मिलेगा 8ab a स्क्वायर b स्क्वायर आंसर। ठीक है जी, पुनः हमें क्या निकालने के लिए बोला है प्रश्न में, हमें निकालने के लिए बोला है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो इसी रिजल्ट में समीकरण 1 मान लो, यहां a की जगह पर √3 है और b की जगह पर √2 है, समीकरण 1 में रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 8 a की जगह पे √3 b की जगह पे √2, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 8 3 दूनी 6, ये हो जाएगा √3 का वर्ग 3 √2 का वर्ग 2, 3 दूनी 5 8 पंजे 40 40 √6। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला वाला पावर में 6 है, 1 + 6 1 - 6। तो अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में 1 + x की पावर n वाला एक सूत्र लिखाया था, उसकी मदद से भी आप इस प्रश्न को बना सकते हो, परंतु मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है x + 1 की पावर 6 और फिर है आपका x - 1 की पावर 6। ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 + x की पावर 6 द्विपद प्रमेय से, ठीक है, द्विपद प्रमेय से। तो जब भी 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो
इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, चलो उसी से कर देते हैं, द्विपद प्रमेय से कर देते हैं। 6c0 1 की पावर 6 x की पावर आ जाएगा 0 गुणे में प्लस है तो आ जाएगा 6c1 1 की पावर 5 x की पावर 1, 6c2 1 की पावर 4 x की पावर 2, 6c3 1 की पावर 3 x की पावर 3, 6c2 1 की पावर 2 x की पावर 4, फिर 6c1 1 की पावर 1 x की पावर 5, फिर आपका आ जाएगा 6c6 1 की पावर 0 और x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम मान रखेंगे, देखो धड़ाधड़ मान रखते जाएंगे और आता जाएगा। अब जानते हो 6c0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर एक किसी की पावर 0 हो 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। 6c1 का मान होता है 6 और यहाँ से आ जाएगा x। 6c2 का मान होता है 15 तो ये हो जाएगा 15x²। 6c3 का मान होता है 20x³। 6c4 का मान होता है 15, क्या कर दिया मैंने 0 1 2 3 क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था। 4 5 6 आएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा फ्लो में इधर हट गया था। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी सी। फिर देखिए, तो गलती को सुधारने के लिए रीचेक किया जाता है, तो मैं भी चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी यहाँ पर, तो वो मैंने सही कर दिया। अब ये 6 है। फिर देखिए ये 0 1 2 3 हो गया, 4 पे आ जाओ। 6c4 का मान कितना होता है 15 x की पावर आ जाएगा 4। 6c5 का मान होता है 6 और ये आ जाएगा x की पावर 5, और 6c6 का मान होता है 1 और ये आ जाएगा x की पावर 6। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा 1 + 6 मिला था उसी के हिसाब से 1 - 6 की पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बस अल्टरनेट साइन लगा देते हैं। प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, समीकरण ए, समीकरण बी। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार जो कि हमें निकालना है। देखो, उस पहले वाले में हमें घटाना था, इस वाले में ना हमें जोड़ना है। दूसरे वाले में क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज देखो मेरे भाई, हमसे थोड़ी सी और गलती हो रही है। पता है गलती क्या हो गई, यहाँ पर 1 - x नहीं है, नजर हटी दुर्घटना घटी, x - 1 है। 1 - x होता तो ये आता ना, हमारा x - 1 है, तो अल्टरनेट साइन तो आएगा, वो बात तो सही है, अल्टरनेट साइन आएगा, लेकिन जो अल्टरनेट साइन आएगा ना वो पता कहाँ से आएगा। हाँ, ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, इधर से आना चाहिए, अल्टरनेट साइन इधर से आएगा, प्लस का फिर माइनस का, प्लस का माइनस आएगा, तो यही आएगा। ठीक है, तो 1 - x करो या x - 1 करो, आएगा एक ही। क्यों आएगा एक ही, क्योंकि पावर में सम संख्या है, इसीलिए इसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर विषम संख्या होती तो प्रभाव पड़ जाता। सही है, 1 - x की पावर 6 भी यही देगा और x - 1 की पावर 6 भी आपको यही देगा। ठीक है, अब दोनों मान हमें मालूम है, उठा के रख दो। यह 1 + 6x 15x², 20x³ 15, x की पावर 4, 6, x की पावर 5, x की पावर 6 जोड़ना है। सेम चीज़ है, बस नेगेटिव में।
ठीक है, तो जो ये प्लस का माइनस का कटा, ये कटा, ये कटा, तो हर चीज़ 2 बार आ गई, हर चीज़ 2 बार आ गई। ठीक, तो 2 बाहर निकालोगे तो ये एक, ये 2 एक कम 2, फिर ये चीज़ 2 बार है, यहाँ बचेगा 15x², फिर आपका बचेगा 15x⁴ और x⁴ आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। पुनः प्रश्न में आ जाते हैं। हमें क्या निकालने के लिए बोला है? हमें बोला है √2 प्लस 1⁶ प्लस √2 माइनस 1⁶ का मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना x की जगह पे क्या रखना है, देखो सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह यहाँ क्या है, √2। समीकरण ए से, तो जहां जहां x से वहां रख दोगे √2। दो 15 दूनी 30, तो यहां से 2 दूनी 4, 15 चौको 60। ठीक, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो, यहाँ से जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 और 97, 6 और 1 7। दो दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, 8 होगा, तो 90 और ये 99, तो ये आ जाएगा 198। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दिखाइए कि ये जो संख्या है 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। n क्या है मेरे भाई, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, करते हैं हम। शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है। 13वां नंबर क्या दे रखा है, 9 n+1 है ना, 9 की पावर में n+1 माइनस 8n माइनस 9, इसको हमें 64 से विभाज्य बताना है। ठीक, तो देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1 + x⁴ जो n होता है, वो जो शूद्र होता है वो होता है क्या, वो शूद्र होता है मेरे भाई n C0 1 की पावर n, अरे ढंग से लिखते हैं, ये हटाओ, ये आता है 1 + n x की पावर क्या आ जाता है, x की पावर 1, फिर आपका आ जाता है n-1 फैक्टोरियल 2 x की पावर 2, फिर आपका आता है n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 x की पावर 3, और ये सब चलता रहता है ये। ठीक है, इसी हिसाब से चलता रहता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, x देखो 9 है ना, 9 है, तो एक में क्या जोड़ो कि 9 हो जाए, 8, तो मैं क्या करता हूँ, माना x = 8 इस रिजल्ट में रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 8 की पावर n, तो ये हो जाएगा 1, n की जगह पर क्या रखा है, n की जगह पर n ही है, x की जगह पे 8 रखा है, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, फिर ये n-1 फैक्टोरियल 2 8 की पावर 2। ठीक, और ये चीज चलती रहेगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 9n 9 की पावर n, और ये प्लस का जो 1 है इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यहां बचा 8x n-1 फैक्टोरियल 2 8², ये चीज चलती रहेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी।
अब देखो यहाँ पर क्या है, 9n की पावर में +1 है। इसका मतलब क्या होता है कि 9 की पावर n गुणा 9, यही तो है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो मैं क्या करूँगा, 9 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, 9 से गुणा करने पर दोनों तरफ करना है, तो 9 से जब गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 9, 9 की पावर ये चीज़, और इधर भी 9 से गुणा हो जाएगा। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 गुणा 8 x, 9 n-1 फैक्टोरियल 2 8 का स्क्वायर, ये चलती रहेगी। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9, गुणा में घातें जोड़ती हैं। ठीक है, तो देखो 9 कितना होता है, 72 होता है। 9 कितना होता है, 72। 72 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकता हूँ 64 + 8, 8n। अच्छा मैंने x क्यों लिख दिया यार, x की जगह पे 8 रखा था ना, तो यहाँ n रहेगा, x लिख रहा हूँ मैं, ये n है। ठीक है, ये n है, तो 72n को मैं लिख सकता हूँ 8n + 64n, और इधर गुणे में 9 n-2 8 की पावर 2, 8 64 होता है। ये तो चला जा रहा है, इधर अगला वाला पद क्या है, 8 की पावर 3। तो यहाँ से देखो 8n इधर आइए चाहिए ना मुझे, ये प्लस का 8n उधर उठाकर मैं इधर लेके आऊँगा। तो 9n + 1 -9 माइनस के 8n, और इधर हमारे पास है 64n, गुणे में है 9 n-1 बट्टे में 2, 8 की पावर 2। अगला वाला जो पद आएगा उसमें 8 की पावर 3 रहेगा, फैक्टोरियल 3 रहेगा, ये सब जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से देखो 64 ओवरनिस्ट आ जाएगा। यहाँ से 64, कम से कम 64 ओवरनिस्ट है, तो 64 ओवरनिस्ट निकालो। यहाँ बचेगा n, 9 n-1 फैक्टोरियल 2, ये चीज। तो गुणज में क्या आ गया, 64 आ गया। इसको तुम k मान लो, इसको तुम क्या मान लो, k मान लो। अतः 9n + 1 -9 -8n किससे विभाजित है, 64 गुणज में, 64 से विभाजित है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं, आखिरी प्रश्न है, और मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, ये तीनों प्रश्न मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि सारे प्रश्न हमने बना लिए हैं, तो ये तीनों उदाहरण आप फट से आराम से कर भी दोगे, इसीलिए मैंने उदाहरण नहीं कराए, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अगर ये प्रश्नावली आपने सीख ली है तो उदाहरण आपके लिए बड़ा आसान है। कहने सिद्ध कीजिए कि 0 समेशन 0 से लेकर n तक 3 की पावर r NCR किसके बराबर होता है, 4 की पावर n के बराबर होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, समेशन r का मान 0 से लेकर हमें n तक लेना है, और 3 की पावर r NCR मुझे 4 की पावर n चाहिए। ठीक है, सो देखो हम जानते हैं द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि 1 + x की पावर n क्या होता है, NC0 + NC1 x क्या होता है, NC2 x², NC3 x की पावर 3, ये सब चलता जाता है, और लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में आ जाता है NCN x की पावर n। ठीक, तो देखो 1 में हम कितना जोड़ें कि 4 आ जाए, 3, तो माना x बराबर 3 इसमें रख दो, तो 1 + x की जगह पे 3 रख दिया, NC0 NC1 n की जगह x की जगह पे क्या रखा, 3,
NC2 30। तो देखो मैं यहाँ पर 3 है 30, तो मैं यहाँ पर 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगला वाला पद ऐसे करते करते चलोगे NCN, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 की पावर n। तो ये क्या है, 1 3 और 1 कितना होता है 4, 4 की पावर n। देखो 0 1, ठीक है, 2, लास्ट में कितना है n। तो अगर मैं समेशन ले लूँ कि ये क्या है, एक तो 3 चल रहा है मेरा और एक NCR चल रहा है, n तो ऊपर फिक्स है, r मेरा बदल रहा है, कभी 0 है कभी 1 है कभी 2 है, लास्ट में n है। तो जो चीज़ फिक्स है और 3 मेरा चल रहा है 0 1 2, लास्ट में कितने n। तो जो चीज़ वेरी कर रही है उसको r लिख देते हैं NCR। r का मान मेरा 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है n तक, और 3 की पावर r का मान 0 से लेकर मेरा कहाँ तक जा रहा है n तक। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, मैंने पूरी NCERT पुरानी वाली भी और नई वाली दोनों करा रखी है। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।